जम्मू में जबरन सिख लड़कियों का धर्म परिवर्तन के आरोपों को लेकर श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। सिख समुदाय का आरोप है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराकर लड़कियों की शादी करा दी गई। जिन 3 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जा रहा है, उनमें से एक बरामद कर ली गई है, जबकि 2 लापता बताई जा रही हैं। लापता बताई जा रही 2 लड़कियों में एक का वीडियो सामने आया है। वीडियो में लड़की का कहना है कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया। इस लड़की का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर 2 समुदायों में खाई पैदा करने की कोशिश बिल्कुल ना हो। मेरा मसला आज का नहीं है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ। 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट मुजफ्फर के साथ, जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुए हैं। उसके बाद 6 जून 2021 में अपने घर से निकली। मैंने अपने घर में कॉल भी किया कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ, मुझे ढूंढना नहीं। और विदिन 2 घंटे में पुलिस ने मुझे लोकेट कर दिया और सदर पुलिस स्टेशन बागात ले आए, जिसमें ऑलरेडी पूरी सिख कम्युनिटी और मेरी फैमिली वहाँ पर थी। उसके बाद SHO ने मेरा स्टेटमेंट लिया, जो मेरा स्टेटमेंट सिर्फ ऑरल ले रहा था। मैंने उसको ये बोला, आप मेरा स्टेटमेंट रिटन कीजिए, आप जो मैं बोल रही हूँ आप रिटन कीजिए। मैं उनको ये बता रही थी 2012 में मैं कन्वर्टेड हुई हूँ, 2014 में मेरे निकाह हुए हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट के हैं, आप एक बार डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए मेरे। और इतना सब कुछ सुन के भी लड़के को लॉकअप में डाला गया था, उसके ऊपर एक्ट्स और चार्जेस लगा दिए गए थे। मैं उनको बार बार बोल रही थी कि मेरा 2012 में कन्वर्टेड हूँ मैं 29 ईयर ओल्ड गर्ल हूँ। मैं एक छोटी बच्ची आपने पकड़ के नहीं लाई कि आप मुझे मेरी फैमिली की ओर हैंड ओवर कर रहे हो। उन्होंने मेरी फैमिली को बिना कोई मेरी स्टेटमेंट रिटन किए हुए मेरी फैमिली को मुझे दे दिया। मैं बार बार उनसे ये कह रही थी कि प्लीज़ आप मेरे डॉक्यूमेंट्स देखिए। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक भी किए, स्टिल उन्होंने मेरी फैमिली को मुझे हैंड ओवर कर दिया। और उसके बाद ही नेक्स्ट डे 7th को मेरी फैमिली मुझे यहाँ से जम्मू ले गई। और जम्मू जाते ही क्या हुआ, जम्मू जाते ही वो लोग मुझे पंजाब ले गए। पंजाब में मेरे को अलग अलग फेडरेशंस मिलने आ रहे थे, वो मेरे को ब्रेन वॉश कर रहे थे। वो वहाँ पर मेरे को ये समझा रहे थे कि आप जो स्टेटमेंट है वो अगेंस्ट देना, लड़के के फेवर में नहीं देना। मैं वहाँ पर भी सबको यही बोल रही थी कि लड़के ने मेरे को कोई किडनैप नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से आई हुई हूँ। हमारे पास हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वो देख सकते हो। लड़के के ऊपर जो भी एक्ट्स लगे हैं वो बेसलेस हैं, फॉल्स हैं, क्योंकि ये सब मेरी रजामंदी से हुआ है। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं। इतना सुनने के बाद भी उन्होंने मुझे कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम आपको उनके पास वापस नहीं भेज सकते हैं। मैं उनको बार बार कहती थी आपने कोई 16 साल की बच्ची पकड़ के नहीं लाई है, मैं एक मैच्योर गर्ल हूँ और मैं एक एजुकेटेड गर्ल हूँ। इतना सुनने के बाद भी वो मुझे यही थ्रेटनिंग दे रहे थे कि अगर आपने ऐसा स्टेटमेंट वहाँ पर दे दिया जो स्टेटमेंट लड़के के फेवर में होगा, तो हमारे शूटर्स वहाँ पर बाहर आपका वेट कर रहे होंगे, आपको निकलते ही शूट कर दिया जाएगा, या तो वैसा नहीं अगर हम करेंगे एसिड अटैक तो आप पे हो जाएगा, या हम उनकी फैमिली पे एसिड अटैक कर देंगे। वो मुझे थ्रेटनिंग सीधे दे रहे थे मेरे फेस पे। उसके बावजूद भी मैंने उनको कोई वीडियो नहीं दिया। वो मुझे कह रहे थे आप हमें अपना वीडियो दीजिए, वो वीडियो हम कश्मीर में दे देंगे, कश्मीर का जज उस वीडियो पे अपनी जजमेंट दे देगा। लेकिन मैं उनको कह रही थी ठीक है, वीडियो तो मैं नहीं दूंगी। अगर मैं स्टेटमेंट दूंगी, मैं जज के सामने स्टेटमेंट दूंगी, मैं वहाँ पर ही दूंगी, क्योंकि सब मेरी रजामंदी से हुआ है। मैं किसी बेगुनाह को नहीं फंसा सकती, क्योंकि ये सब कुछ मेरी रजामंदी से हुआ है। जब मैं घर से निकली, मैंने घर में कॉल भी किया कि मैं किडनैपिंग नहीं है, आप लोग मुझे ढूंढना नहीं, मैं अपनी मर्जी से निकली हुई हूँ। और उसके बाद भी उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। तो हम जम्मू आ गए, क्योंकि उन्होंने उनका जो प्लान था, जो उनका नेक्स्ट प्रोपागेंडा वहाँ पर ये था कि लड़की को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालो। लड़की जैसे ही बाहर निकलती है हम इस पे कोई अटैक कर देंगे। मे बी वो कुछ भी हो सकता था, वो एक्सीडेंट भी हो सकता था, वो शूट भी हो सकता था। तो उसके बाद हम एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे, जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हम ये मेंशन करेंगे कि एक सडन डेथ हुआ है, इस लड़की का हार्ट कोलैप्स हो गया है या इसको ब्रेन हेमेज हो गया है। हम जो भी करेंगे हम बिल्कुल साफ सुथरा करेंगे। हम इसको ये बता देंगे इस पे सिर्फ इसका एक सडन डेथ हुआ है, आप लोगों को कोई कभी किसी चीज़ में नहीं पकड़ सकता है। और ये चीज़ मैंने सुन ली थी। मैंने अपनी फैमिली को मॉर्निंग में इंसिस्ट किया हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ सुसाइड कर लूँगी, हम यहाँ से निकल जाएंगे। हम यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, जैसा आप बोलोगे जम्मू में मैं आपको ये स्टेटमेंट दे दूँगी, बट मैं पंजाब में ये स्टेटमेंट कभी भी नहीं दूँगी। और उसके बाद हम लोग जम्मू आ गए।
जम्मू आते ही जैसे हम एक दिन रुके, नेक्स्ट मैं अपनी फैमिली के साथ 6 जून से लेके 25 जून तक थी। 25 जून को मॉर्निंग में मेरे फैमिली में कॉल आया कि हम कश्मीर पुलिस से हैं, हम गेट के बाहर हैं, आप आइए। तो मेरी फैमिली में 2 बंदे बाहर गए, वो उनसे मिले। वहाँ पर जम्मू जानीपुर की पुलिस भी थी, ये नहीं था कि वहाँ पर खाली कश्मीर पुलिस थी, वहाँ हमारे घर के साथ ही एक पुलिस स्टेशन है, उनकी पुलिस भी वहाँ पर थी। उसके बाद वो मेरे रूम में आए, उन्होंने मुझे बोला मैडम चलिए, हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। वो ऑर्डर हमने देखे और सीधे पहले मुझे जानीपुर पुलिस स्टेशन में ले गए। जानीपुर पुलिस स्टेशन के बाद उन्होंने मुझे जानीपुर SHO ने मुझे हैंड ओवर किया कश्मीर पुलिस के हवाले। और उन्होंने को बोला, जब सब उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स देखे, हाई कोर्ट के डायरेक्शंस देखे, तो उन्होंने बोला आप लड़की ले जा सकते हैं। और उसके बाद ही हम आगे हम यहाँ पर पहुँचे, मुझे वुमेंस पुलिस स्टेशन में रखा गया। वहाँ पर मेरे को ना कोई मिलने आया, ना मैं किसी से मिलना ही चाहती थी। और नेक्स्ट डे ही मेरे को सदर पुलिस स्टेशन से पुलिस की गाड़ी आई जो मुझे कोर्ट ले गई। और आप सब एजुकेटेड हैं, मैं खुद भी एजुकेटेड हूँ, आपको पता है कोर्ट में कोई किसी को गन पॉइंट पे कभी उसकी स्टेटमेंट नहीं ले सकता। अगर ऐसी चीज़ें होने लगी फिर कोर्ट पे भी तो कभी हम यकीन नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि ये सब तो आपको पता ही है, कोर्ट पे कोई किसी को गन पॉइंट पे नहीं रख सकता है। तो हमारे साथ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर जीत सिंह सिरसा हमारे साथ मौजूद हैं। सिरसा साहब, आपका स्वागत है ABP न्यूज़ पर। आपने सुना होगा बच्ची का जो स्टेटमेंट है, वो कह रही है कि उसने मर्जी से कन्वर्ट हुई है, कोई भी लव जिहाद जैसा मामला नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई उसका अपहरण नहीं हुआ है। देखिए, जब बच्ची है ही नहीं सामने, जो दूसरी बेटी है 18 साल की, रात को मैं उसको मिलकर आया, मैं 10:15 बजे तक वहीं था। अब उसकी आप स्टेटमेंट वीडियो सुनेंगे तो उसका इससे विपरीत, क्योंकि अब वो अपने माँ बाप के पास है, अपने परिवार के पास है, उसकी विपरीत दीजिए आप वीडियो कहाँ पर है, आपके पास है वीडियो? कि ये पुलिस वाला, मैंने तो अभी आप उसकी वीडियो भी बना लो, आप जाएं गुरुद्वारे में, अभी भी वो लड़की अपने पेरेंट्स के साथ गुरुद्वारे में, तो उसके साथ 1 घंटा सुन के आया हूँ, सारी उसकी गाथा सुन के आया हूँ। 18 साल 1 महीने की है, सब कुछ अपना बताया। और मैं अकेला नहीं था, वहाँ पे 10 लोग और थे, उनके परिवार के थे, उनके माता भी थे, पिता भी थे, उसका भाई भी था, उसके चाचा भी थे, उसके चाचे का बेटा भी था। मैं तो सबके सामने बैठा था, मैं तो सबसे बीच में सुनकर आया हूँ सारी उससे गाथा कि किस तरह उसको लेके गए, कैसे उसको रखा। जब कोर्ट में लेके गए तो उसको ये कहा गया, वो ये कह रही थी, बार बार एक ही बात कह रही थी, वो कह रहे थे मरवा देंगे, तेरे घर वालों को मरवा देंगे, तेरे घर वालों को मरवा देंगे। अब कि मैं तो बेटी की सुनी बात आपको बता रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है। अगर वो कह रही है ये बात तो मैं तो यकीनी तौर पर यकीन ही करूंगा कि वो कह रही तो सच्ची कह रही होगी। अब कहीं उसके माँ बाप के कहने पे कह रही थी तब, क्योंकि माँ बाप साथ में थे, तो वो भी उस बेटी के ऊपर है। मैं तो आपको बेटी की सुनी बात बता रहा हूँ, 12वीं क्लास से पास है वो, 18 साल 1 महीने की है। इसके घर के बाहर वो लड़का जो घूमता था, उसने अपने आप को पुलिस का मुलाजिम बताया, और इनके घर पे जब आया, ये लड़की बाहर थी, उसकी 2 बीवियां हैं जो पहले से प्रोटेस्ट में बैठी हुई हैं, इसने हमारे साथ भी। और ये इस लड़की की बात छोड़िए आप, जो उसकी 2 बीवियां, आप उनका बयान लीजिए, उन्होंने कहा हमारे साथ भी इसने ऐसे ही किया था। अब आप जब भी कोई भी कम्युनिटी हो, एक बेटी किसी के भी जब हाथ में है, जब उसी की भाषा में, जब उसी के घर में, उसी हालातों में है, तो आप अगर कल्पना करते हैं कि वो आपकी भाषा में बोल पाएगी या अपनी बात बोल पाएगी, कभी नहीं बोल पाएगी। आप लड़की छोड़िए, आपने किसी आदमी को भी आपने देखा है, बहुत मजहबी लोग जहाँ खड़े हो जाते हैं, कोई अपने धर्म का नारा लगवाता है तो वो दूसरा आदमी बेचारा उसके धर्म का नारा लगा देता है, क्योंकि उसके बस में ही नहीं होता, इतने लोगों के में घिरा होता, जो चाहेंगे वही वो करेगा। तो ये तो फिर बेटियां हैं। मैं उसकी बेटी की स्टेटमेंट को मैं कंट्राडिक्ट नहीं करता, पर मैं ये जानता हूँ पुलिस स्टेशन कोर्ट के अंदर इस बेटी ने, जो 18 साल 1 महीना की बेटी है, इसने कहा कोर्ट में मेरे को ये बयान, और मुझे ये कहा गया कि तेरे माँ बाप पुलिस कस्टडी में हैं। अब पता नहीं सच है झूठ है, जो बेटी ने मुझे बताया, मैं तो आपको वो बातें बता रहा हूँ कि पुलिस कस्टडी में है और तेरे के पास पीछे अब कोई नहीं है। और कोर्ट के अंदर जब उसको पेश किया गया तो उसके परिवार को अंदर तक नहीं आने दिया गया। अब आप ये ध्यान से एक बात को और सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो जब लड़के के माँ बाप, लड़की के माँ बाप, उसके परिवार के लोग वहां पहुंच जाते हैं, तो आपको पता है वहां पे
जो कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर उनको पुलिस क्या कहती है और उनको कोर्ट का स्टाफ क्या कहता है? कहता है जी वो जज जो वकील था लड़के का, वो डिग्गी में लड़की को छुपा के ले गया। इन्होंने कहा हम तो बाहर बैठे हैं, कोई गाड़ी ऐसी गई नहीं, हमने एक ही गाड़ी चेक की थी। बोला नहीं है, अंदर तो लड़की चलेगी, वो तो डिग्गी में छुपा के ले गए। जब ये लोग जबरन करके अंदर घुसते हैं कोर्ट के अंदर, तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, उस लड़की को एटीएम के अंदर बंद कर रखा था। एटीएम के अंदर बंद कर रखा था। रात को कितने बजे? 10:30 बजे कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर एटीएम के अंदर से बेटी को निकाल कर लाए हैं। अब भैया अगर अब भी लड़की गलत है या उसके परिवार वाले गलत है, तो मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं तो वही बात मानूंगा जो लड़की के परिवार वाले बताएंगे, मैं तो वही बात मानूंगा जो लड़की बताएगी। अब क्या सच है ये तो फिर अगर मान लीजिए अब वो आपके पास आके टीवी पे ये बताती है और दूसरे 10 मिनट बाद किसी और टीवी पे जाके दूसरी बात बताती है, तो आप क्या कर सकते हैं? इस तरह मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मेरे को तो यही उसने बताया जो मेरे को बताया। अब तक तो मैं लड़की से मिला नहीं था, अब तक तो मैं माँ बाप की बातें सुन रहा था, कम्युनिटी की बात सुन रहा था, लेकिन कल तो मैं लड़की से मिलकर आया हूँ। कल रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं उसके परिवार के साथ था, पौने 10 बजे तक, तकरीबन पौने 2 घंटे उस परिवार के माँ बाप से, उसकी बेटी से, वहीं मैंने नाश्ता पानी भी किया। तो मैं तो अब उनकी सारी गाथा सुनकर आया हूँ। अब जब अपने कानों से सुनकर आया हूँ, वो मैंने आपको आपके टीवी चैनल पर बताई है जी। अब यहाँ और सुनिए, ये जो लड़का है, इंटरेस्टिंग बात है, ये जो लड़का है ये अपने आप को, लड़का तो नहीं है, उम्र का आदमी है, ये अपने आप को पुलिस का मुलाजिम बताता है, जबकि बाद में पता चला कि पुलिस के टाउट होते हैं वो है, इसके पास पिस्तौल भी है। इसने लड़की के चाचा को पहले एक बंद कराया, मुकदमे में बंद करवाया, उसके चाचा को बंद कराने के बाद उस लड़की को ये कहा कि तेरे माँ बाप भी इसी तरह जेल में रहेंगे, ये भी बाहर नहीं आएंगे। उसका चाचा भी वहीं बैठा था, उसका पिता भी वहीं था, उसकी माँ भी। और आप और भी सुने, ये लड़की जो हमारे गुरबानी से जुड़ी हुई है, मुंह जबानी उसको पाठ गुरबानी याद है, कीर्तन करती है। तो ऐसे लोग जो हैं उनके ऊपर जब तशद्दुद होगी तो आप समझें हमारे लिए भी मजबूरी है बोलना। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो मैं आपको ये बताऊं, ये जो आप गाथा उसकी सुनेंगे, 1 घंटे की गाथा सुनने के बाद आप भी ये कहने को, आप टीवी पे आपको बाद में वो लड़की कोर्ट में जाके क्या बोलेगी, आप खुद भी टीवी आके बोलेंगे यार मैं अपने कानों में से सुना है, मेरे को विश्वास है, ऐसा गलत हो नहीं सकता। अब भाई जो आदमी अपनी बात सुन के आता है, देख कर आता वो एटमॉस्फेयर, उस एटमॉस्फेयर में मैं बैठ के आया हूँ। अब मैं आप मेरे को उसका कुछ भी बयान को मनाने की कोशिश करेंगे तो आप संभावित तो समझ सकते हैं कि मैं तो नहीं मान सकता ना, कम से कम जैसे आप हैं, किसी से आप भी मिलकर आएंगे तो आप उसकी बात को जब देख के आएंगे, आंखों में आंखें बात डालकर आपने बात की, आपके सामने कोई 10 मिनट बात नहीं हुई, 2 मिनट बात नहीं हुई, तकरीबन बेटी के साथ में अगर बात करूं तो बेटी भी 45 मिनट तक वहां पे बातचीत, और बहुत सारे लोग हम बैठे थे और एक एक बात उसने याद कर करके बताई। तो मैं नहीं समझता कि उसके बाद कोई भी, और ये लड़की भी जो है, और सुनिए, ये लड़की 3 दिन तक ये जो हिरासत में तो नहीं मैं कहूँगा, जो इनके जो कैंप बना रखा होता है जहाँ पे बच्चियों को रखते हैं, मुझे नाम नहीं पता, वहाँ पे उस वार्ड में रही। उस वार्ड में जहाँ रही उसने लोगों ने एक सब इंस्पेक्टर का नाम भी बताया, लेडी सब इंस्पेक्टर का, वुमेन सेल में मेरे को नाम भूल रहा है, और मैंने ये कल डीजीपी साहब के संज्ञान में भी बात लाया था। किस तरह से उसको कहा जा रहा था कि तुम्हें, चलो मैं रिलीजियस बातों में जाना नहीं चाहता क्योंकि कई बार उससे आपस में खटास बढ़ती है, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था कि तुम बहुत अच्छा हो गया, तुम अगर यहाँ रहोगी तो ऐसे हो जाएगा, फिर तुम ऐसे हो जाएगा, ये मिल जाएगा। तो उस बेटी ने ये भी सब कुछ बताया कि किस तरह जो भी उसकी थी, उसकी बजाय कि उसकी कोई बात सुनता, उसका कोई दर्द सुनता, वो पहले ही अपने ऐसे राग गाता था। तो मुझे डर लगता था अगर मैंने इनको अपनी बात बता दी तो कहीं मुझे मरवा ना दें, कहीं मेरे माँ बाप का नुकसान। क्यों वो अपनी ये भी बात नहीं शेयर कर पा रही थी कि भाई मैं अपने सिख धर्म से हूँ, या मैं अपने धर्म में रहने वाली हूँ, या मैं गुरबानी से जुड़ी हूँ, मैं कभी इन चीजों, वो ये भी डरती उनसे शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसको पता था कि अगर इनमें से किसी को ये बात कही तो कहीं ये मेरा कोई नुकसान ना कर दे। तो ऐसे हालातों में जब एक बच्ची हो, 18 साल के, हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, आप भी समझ सकते हैं कि बेटी अगर हमें कोई ऐसे माहौल में ले जाए तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर बेटियां हैं। मनजिंदर सिंह जी, 3 बच्चियों की बात आप कर रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया। एक की कहानी हमने अभी दिखाई, 4,
एक की कहानी हमने दिखाई, वो कह रही है मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, 2012 में कन्वर्ट हुई थी। एक की कहानी आपने सुनाई, आपने उससे गुरुद्वारे में बात की, वो कह रही है कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई। बाकी दो की कहानी क्या है? पहले तो मैं आपको बताऊं, जो आपने 2012 वाली बात की, अगर ये 2012 का मसला होता तो आप भी समझ सकते हैं कि 2021 के अंदर इसका कोई बात रह नहीं जाती थी। अब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ जो मुझे बताया गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपसे वो बातें शेयर करूँ, इस बेटी से ना मैं मिला हूँ, इसलिए मैं इसके मुझ की कोई बात सुनी नहीं, आपको बता रहा, इनके परिवार के लोगों की बात बता रहा हूँ, इसकी सुनिए स्टोरी। ऐसा है, 2012 में अगर किसी का निकाह पढ़ा गया है, उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, तो आप समझ सकते हैं कि 2021 में तो उसकी कोई बात नहीं करेगा। 2021 में तो जम्मू कश्मीर पुलिस उसके घर पे नहीं जाएगी, कोर्ट में उसका ऑर्डर नहीं लेके आएगी। ये तो तभी का मसला होता क्या क्या मोडस ऑपरेंडी क्या है, यहाँ पे जो उनके रिलीजियस हेड हैं या जो जिनके पास ये हक हकूक हैं निकाह की या शादी के सर्टिफिकेट देने की, वो ये सारे काम करते हैं, ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट करके देते हैं ताकि कोर्ट और कचहरी भी मजबूर हो जाएं। जैसे अब आप टीवी चैनल पर बैठे हैं, तो आपने भी मुझे यही कहा ना कि 2012 में, अब जब आपके पास 2012 का सर्टिफिकेट आएगा तो आप क्या करेंगे? स्वाभाविक तौर पर अब भी इस बात को मानने को तैयार होंगे, अब ये 2012 का क्यों बना? बेटी की 29 साल की उम्र है, उन्होंने ये दिखाया कि 18 साल 1 महीने, 18 साल 2 महीने जिस दिन हुई थी तभी अब इसका शादी हो गई थी। तो अब 17 साल की, तो अब ये लड़की जो है 18 साल 1 महीने की, अब इसकी तो ये नहीं दिखा सकते कि 10 साल की बच्ची की शादी होगी थी। अब इसको तो यही दिखानी पड़ेगी कि जिस दिन 18 साल 1 दिन की हुई थी उसी दिन होगी थी। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी है कि ये सर्टिफिकेट इशू करो। अब जब ये सर्टिफिकेट इशू होता है, कोर्ट के सामने जाता है, अब 8 साल पुराना सर्टिफिकेट कोर्ट के पास जाएगा तो कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट यही कहेगी कि आप देखिए जी 8 साल से, अब अगर 8 साल से हुआ था तो अपने घर क्यों रह रही थी वो? 8 साल जिस बच्ची का शादी पहले हो चुकी है 9 साल पहले, वो अपने मायके में क्यों रहेगी? वो अपने ससुराल में क्यों नहीं रहेगी? और ऐसा प्यार है तो 9 साल तक लड़का अपने घर में ही रहने देगा उसको? आप भी बता दीजिए भाई, आपने भी पूरी दुनिया देखी है, तो दुनिया में कोई चीज नहीं होगी जो आपने ना देखी हो। ठीक है सिरसा जी, आपने अपनी बात कही और बच्ची ने भी अपनी बात कही, हमने दोनों पक्ष दिखाए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि लड़की का ब्रेन वॉश किया गया, उसके बाद धन परिवर्तन कराया गया, जबकि बच्ची की बातें इससे एकदम उलट हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।